तो हेलो गाइस, आ चुके हैं हम लोग अपने प्यारे से चैनल पे, जिस पे हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर। और हम लोग 11th के पूरे चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग 12th के चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। 12th में भी हम लोग सॉल्यूशन ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे अगर आप हमें नहीं जानते हैं तो मैं हूँ डॉक्टर कमलेश। मैं कर रहा हूँ MBBS और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ फिर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और मैं सारे एग्जाम्पलर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के डालने वाला हूँ। स्टार्ट मैंने केमिस्ट्री से की है और केमिस्ट्री में मैंने 11th ख़त्म कर चुका है और 12th पे अभी ख़त्म करने की अग्रसर पे हूँ। और आप मेरा सारा यूट्यूब का चैनल मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पे है, स्टडी विद डॉक्टर कमलेश। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट। विच सेल विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। पहले तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो होता है लेफ़्ट साइड और राइट साइड का यूनिटी इक्वल होना चाहिए। जिस तरह से सेल पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। जैसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन बराबर होना चाहिए। जैसे कि देखिए इसमें 0.1 है, इधर P2S2, इधर एक्वस है, इधर सॉलिड है, इधर ये बराबर नहीं है। P2S2 ये 1 बार है और फिर से इधर 0 पॉइंट कुछ बार है। 1 ml है, यहाँ पे 2 ml है, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए 1 बार है, यहाँ पे 1 ml है, तो ये वाला बराबर हो गया, सी वाला, ये राइट आंसर हो गया। यहाँ पे 1 ml है, ये भी है। देखो यहाँ पे 0.1 ml है, तो ये इक्वल नहीं है, गलत है इसलिए। सेकंड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Mg इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस। अभी इक्वेशन दे रखा है, द ग्राफ ऑफ Mg2+ वर्सेस log Mg2+ इज। अब देखते हैं हम लोग इसका क्या है। सॉल्व करना पड़ेगा इसको, बिना सॉल्व किए नहीं आ सकता। तो इसका क्या है कि इसमें कॉन्सेप्ट नर्स इक्वेशन का लग रहा है। नर्स इक्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे लगाना है, तो इसको लगाते हैं हम लोग। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे दे रखा है जो Mg इलेक्ट्रोड के लिए दे रखा है Mge2+ अपॉन Mg इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड Mg2+ अपॉन Mg माइनस 0.059 अपॉन 2 log 1 अपॉन Mg2+, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो ये वाला ऐसे के ऐसे रह जाएगा, प्लस इसको करो 0.059 अपॉन 2 log Mg+2, फिर से करते हैं Mg2+ Mg इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 log Mg2+ प्लस E0 Mg2+। समझ तो आ रहा होगा आप लोगों को। Mg फिर से यहाँ से सॉल्व आगे करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो देखो इसको हम लोग y लिख सकते हैं, इसको हम लोग m लिख सकते हैं, इसको हम लोग x लिख सकते हैं, इसको हम लोग +c लिख सकते हैं। देखिए वैसे ही फॉर्मूला आ गया, y = mx + c। अब y = mx + c है कौन? देखिए इंटरसेप्ट c जो है इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। सो इंटरसेप्ट c इक्वल टू E0 Mg2+ बार Mg। ठीक, तो एक इक्वेशन
इक्वेशन डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा, डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट होगा डायग्रामेटिकली, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे ई हो जाएगा mg2+/mg, यहाँ पे देखिए सी इंटरसेप्ट है E0 mg2+/mg, यहाँ पे क्या हो जाएगा log mg2+, स्लोप किसका है, स्लोप 0.059/2। तो ये हमारा बढ़िया सा सॉल्यूशन हो गया। अब देखो ये कहाँ से आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। अब इसमें थोड़ा सा थर्मोडाइनमिक का तड़का है। देखो कौन सा कॉन्सेप्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये आपको मतलब पढ़ा होना चाहिए, तभी इसको मतलब समझ आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ई सेल एंड ई आर सेल ऑप्शनल रिएक्शन बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बोथ नहीं होता है। ई सेल एंड जीरो सेल बोथ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, गलत है, इंटेंसिव नहीं होता है। ई नॉट सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सही है। डेल्टा रिवर्सिबल जी सेल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सही है, ये सही है। ये एक्सटेंसिव नहीं होता है, इंटेंसिव होता है। ये इंटेंसिव नहीं होता है, एक्सटेंसिव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। The difference between the electrode potential of the two electrodes when no current is drawn through the cell is, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए गए हैं, लेकिन वो कौन सा सेल है जहाँ पे करंट ड्रॉ नहीं होगा। तो कौन सा सेल ईएमएफ पे होता है, नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। याद रखना अबाउट द इनर्ट इलेक्ट्रोड इन अ सेल। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब इनर्ट एलिमेंट डालेंगे इलेक्ट्रोड, जैसे इनर्ट जो पीरियोडिक टेबल में लास्ट में होते हैं उनको इनर्ट बोलते हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रॉन के हम लोग इलेक्ट्रोड डालेंगे, वहाँ पे देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इट डज नॉट प्रेसिपिटेट इन द सेल रिएक्शन, सही है। प्रेसिपिटेट नहीं होगा, सही है, ये तो मतलब सही है, तो मतलब गलत नहीं है। इट प्रोवाइड सरफेस आइदर ऑफ ऑक्सीडेशंस और द रिएक्शन, सही है, या तो ऑक्सीडेशंस होगा या तो रिडक्शंस होगा। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सही है, या तो प्रोवाइड करेगा सरफेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, ये नहीं करेगा यार, ये डज नॉट प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड नहीं करेगा रिडक्स के लिए, तो ये रहा सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है इन सेल में, वो प्रोवाइड क्या करता है, सरफेस फॉर आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करता है बाय कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट्स सरफेस, बट डज नॉट प्रेसिपिटेट इन द सेल रिएक्शंस, इतना जान लो। तो मतलब सेल रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, इसका मतलब रिडॉक्स नहीं करेगा, नॉर्मल सी बात है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट सेल्स व्हेन, कब करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, व्हेन जब ई सेल 0 होता है, गलत है। ई सेल बड़ा होता है, ई एक्सटर्नल से, गलत है। ई एक्सटर्नल बड़ा होता है ई सेल से, सही है। ई सेल बड़ा होता नहीं, एक्सटर्नल ज़्यादा होता है, तब जाके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बिहेव करता है इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट, कौन ऐसा सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट में जो सही नहीं है, मतलब कि गलत है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन साइज ऑफ आयन, ये एकदम सही है। कंडक्टिविटी एकदम पाउडर में होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, मेटल में होगा थोड़ा कम होता है। कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन वेस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी सही है, वेस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द सॉल्वेशंस ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इस पर डिपेंड करता है बेटा। ग्रेटर द सॉल्वेशंस ऑफ आयन लेसर विल बी द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन।
तो इस पर यार देखो करता तो है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो रॉन्ग है, यहाँ पे डज नॉट नहीं होना चाहिए। कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज विद टेम्परेचर, सही है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब बताओ यार स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालोगे। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम क्या होता है, हाईएस्ट होता है। नेगेटिव वैल्यू हैंस मस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इज क्रोमियम, तो क्रोमियम क्या होगा, इसमें प्लस वाला जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसका है, क्रोमियम का है, क्योंकि देखिए क्रोमियम 3+ से क्रोमियम में जा रहा है, तो क्रोमियम 3+ तो नहीं होगा, क्योंकि क्रोमियम 3+ से क्रोमियम में जा रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, नेगेटिव में होता है। वही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देगा तो पॉजिटिव में होगा सबसे ज़्यादा। अगर यही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देता तो हम लोग का ये सही होता, Mn2+ सही होता। वही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पूछा है तो क्रोमियम सही होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। बस देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इतना मतलब कोई सोचेगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसमें ज़्यादा नेगेटिव होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी, बस ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 9, यूज द डेटा गिवन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप लोग बताओ 9 का क्या होगा, 9 का वैसे भी क्या होगा, 9 का क्या होगा, MnO4। 9 का होगा हायर द पॉजिटिव वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयन हायर विल बी दिस ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी। 1 मिनट गेट खोला है। सॉरी गाइज फॉर इंटरप्शन। तो यूज़ द डेटा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे MnO4- इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज अ राइट आंसर। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा क्योंकि माइनस में भी है और MnO4 भी है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, यूज द डेटा। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इज करेक्ट। तो देखो यार सबसे ज़्यादा किसका होगा रिड्यूसिंग पावर, सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा क्रोमियम का, फिर किसका होगा, फिर होगा क्रोमियम 3+ का, फिर किसका होगा Cl- का, फिर किसका होगा Mn2+ का। ऐसा होगा, देख लेते हैं क्रोमियम और क्रोमियम 3+ किस में ज़्यादा है। क्रोमियम का क्रोमियम 3 Cl और Mn से। क्वेश्चन राइट बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी 8 का फाइंड द मोस्ट स्टेबल आयन ऑफ रिड्यूस फॉर्म। रिड्यूस फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ आयन कौन सा होगा, तो इसमें Mn2+ जो है रिड्यूस फॉर्म में है। देखिए MnO4 से Mn2+ बनता है, तो ये सबसे रिड्यूस फॉर्म में है, तो क्वेश्चन 4th इज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज स्पीसीज। इसमें ऑक्सीडाइज स्पीसीज कौन सा होगा, तो क्रोमियम 3+ हो जाएगा, क्योंकि क्रोमियम 3+ से क्रोमियम बन रहा है, क्रोमियम 3+ से रिड्यूस हो रहा था तब क्रोमियम बन रहा था, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्रोमियम 3+ बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ Al2O3 इज। तो देखो यार Al2O3 से हम लोग Al तक जाएंगे, तो देखो Al3+ एक्वस में होता है, इसमें क्या बनता है Al बन जाएगा, तो इसमें +3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो +3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना फराडे होता है, 3 फराडे होगा। उस ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज। पता ही होगा यार कंडक्टिविटी को क्या कहते हैं,
यही होता है, दूसरा क्या हो जाता है। जो देख लो, रिमेन चेंज विथ चेंज गलत है, चेंज विथ चेंज गलत है, चेंज विथ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट प्रोसेस सही है। इसमें सबके लिए यही होता है। अब वाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी, अगर हम लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते हैं तो ऑप्शन में से क्या मिलता है, PbSO4 एनोड टू PB, PbSO4 कैथोड टू PB, PbSO4 कैथोड टू ऑक्सीडाइज इस PB, PbSO4 एनोड, इसका रिएक्शन ही लिख देते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखो यार, अगर कैथोड पे होगा कैथोड, अगर कैथोड पे होगा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन PB प्लस SO4 2 माइनस एक्वस में, इसमें होगा रिडक्शन। अब आते हैं एट एनोड पे। एट एनोड पे क्या होगा, PbSO4 प्लस 2H2O, अब इसमें आएगा PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये हो जाता है ऑक्सीडेशंस। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, ओवरऑल रिएक्शंस। ओवरऑल रिएक्शंस क्या होगा, 2 PbSO4 सॉलिड में प्लस 2H2O, इसमें लिख दो PB प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस 2SO4 2 माइनस एक्वस में, ये रहा ओवरऑल सॉल्यूशंस। अब इसमें देख लो यार क्या हो रहा है। वाइल चार्जिंग कर रहे हैं तो कैथोड पे देखो, PbSO4 एनोड इज़ रिड्यूस टू PB, देखो सही है, PbSO4 एनोड इज़ रिड्यूस टू PB, सही है। PbSO4 एनोड टू PB और PbO2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये बहुत सही क्वेश्चन होता है। इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ NH4 इज इक्वल टू, अब हम लोग देख लेंगे NH4 के साथ क्या बन सकता है, NH4Cl बन जाएगा, फिर से OH को क्या बन जाएगा हम लोग, NaOH बन जाएगा, ये भी बन सकता है। अब देखते हैं इसमें क्या बनता है। देखो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, अगर हम अच्छे से सॉल्व करना बताएं तो देखो कैसे सॉल्व होता है। इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो अगर हम लोग इसको NH4Cl लेते हैं और NaOH लेते हैं और NaCl को माइनस कर देते हैं तो बचेगा NH4OH। यही रिएक्शन लिखना रहता है, बस मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ बस। अब देखो हम लिखना बताते हैं कैसे लिखते हैं। देखो अगर आप NH4OH सॉरी पूरा लिख के बताता हूँ, लैम्डा m NH4Cl इज इक्वल टू लैम्डा n NH4 प्लस Cl माइनस, ऐसे लिख देते हैं नॉर्मल में, ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। अब फिर से NaOH ऐसे लिख देते हैं, क्या निकलेगा Na प्लस OH माइनस, ठीक। अब NaCl लिखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में यही तीनों हैं तो तीनों को हम लोग तोड़ेंगे जोड़ेंगे और बनाएंगे क्या, NaH4OH, Na प्लस और Cl माइनस। तो हमें क्या चाहिए, NH4 चाहिए और OH चाहिए, NH4OH चाहिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl, ठीक है, यही मिलेगा। इसको माइनस कर देते हैं, सबको माइनस कर देते हैं, बचेगा क्या, NH4OH।
NH4Cl से Cl कटा, ख़त्म, NH से NH ख़त्म, NH4OH बच गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बस यही देखना रहता है। देखो NH4OH है ना, इसको देखो, NH4 यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। तो मैं सारा ऑप्शन चेक करके दिखाता हूँ, अगर इसको क्लियर नहीं होगा तो। पहले हम ऑप्शन चेक करते हैं। देखो यहाँ पे NH4OH यहाँ पे है। अगर तुम NH4OH को प्लस करोगे NH4Cl में, तो 2 NH4 नहीं हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तुम खुद सोचना, तो NH4OH कैसे आएगा रिएक्शन से। अब तुम खुद सोचो, NH4 है और Cl है, ठीक है, और देखो यहाँ पे NaOH है, और फिर से Na यहाँ पे माइनस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से Cl और Cl निकल जाएगा, माइनस हो गया है। NH4 और OH प्लस हो रहा है, देखो Cl से Cl माइनस हो गया, Na से Na माइनस हो गया, NH4 और OH प्लस में है, तो NH4OH बच जाएगा। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तुमको यहाँ पे दिखाता है NH4Cl है, देखें यहाँ पे NH4Cl है, NaOH है। Na से तो Na कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे Cl और OH नहीं माइनस हो पाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर NaOH है और NaCl है, 2 Na हो जाएगा, ऐसे गलत हो जाएगा, कैसे माइनस होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विच ऑफ द सेल रिएक्शन विल ऑकर एट एनोड। कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। तो ये चलते हैं हम लोग बढ़िया से, इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहाँ पे होता है कहाँ पे नहीं होता। सारे ऑप्शन बाद में देख लेंगे, पहले सॉल्व करते हैं। ऑप्शन देख के सॉल्व करेंगे हम लोग। Na प्लस इलेक्ट्रॉन Na बन जाएगा, इसका इतना होगा 2H2O, O2 इलेक्ट्रॉन 1.23 होगा। H प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2, इसका 0.0 होगा। Cl हाफ Cl2 इलेक्ट्रॉन, इसका इतना होगा। तो इसको लिए अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो यार, इसका कितना है 1.23 है, इसका 1.23 है, इसका 1.36 है। यार देखो, या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि NaCl के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑकर एट एनोड, यही दोनों फॉलो करेगा, और कोई फॉलो कर नहीं सकता, क्योंकि इसका 0 पॉइंट है, इसका एकदम रिड्यूसिंग एजेंट में जा रहा है। तो एक्चुअल रिएक्शन टेक NaCl में कौन करेगा, Cl ही करेगा। नॉर्मल अगर हम लोग अपना कॉमन सेंस लगाए तो Cl ही करेगा, H2O करेगा ही नहीं। तो नॉर्मल हम लोग इसको टिक लगा सकते हैं, ठीक है, अगर हम लोग आराम से जाए तो। इसको हम लोग सही नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है एक्सप्लेनेशन के तरफ में, क्योंकि ओवर वोल्टेज देंगे तो वाटर नीड ग्रेटर वोल्टेज फॉर ऑक्सीडेशन टू O2, ठीक है। वो क्या होता है, काइनेटिकली स्लो प्रोसेस होता है। देन नीडेड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ Cl एंड टू Cl2, दस ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होता है, ये वाला करेक्ट होता है। समझ में आया। तो अब आते हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप सेकंड पे है, जिसमें क्या होता है, 2 नहीं 2 ही सही होते हैं, में का कोई खेला नहीं होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस इंडिकेट क्या करेगा, इसे जा रहा है, तो इंडिकेट करेगा क्या, द रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्ग, रिड्यूसिंग नहीं होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा। चलो सही है, बी सही है। Cu कैन डिस्प्लेस H2, नहीं यार, Cu कैन नॉट डिस्प्लेस H2 होगा। इजी से क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको क्वेश्चन आपको देख लो एक बार, बस मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इनॉट सेल फॉर द सम हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन बिलो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस मार्क्स द करेक्ट आंसर इज। करेक्ट आंसर क्या होगा वो देखना है। इसमें देखो ये वाला सही है, E0 इक्वल टू 0.0 सही है ये वाला। फिर भी ऑप्शन भी है अभी, ये भी देखो, ये भी रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है। ऑप्शन क्या है, इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन हाइड्रोजन विल बी रिड्यूस एट कैथोड, बिल्कुल सही है। इन कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड वाटर विल बी ऑक्सीडाइज एज एनोड, गलत है। इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन वाटर विल ऑक्सीडाइज एट एनोड, सही है, सॉरी सही है। डाइल्यूट में होता है, यहाँ पे कंसनट्रेटेड में नहीं होता है, डाइल्यूट में होता है। तो A एंड C इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन 20। E0 cell is इतना for Daniell cell. Which of the following expressions are correct descriptions of a state of equilibrium in this cell?
ठीक है, देखते हैं इसका क्या होगा, देखते हैं। तो इसमें देखो यार, सॉल्व करो इसको। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी क्या होता है, माइनस आर टी लॉग के होता है। मैंने डेल्टा जी को माइनस एन एफ ई लिख सकते हैं हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा सर लोग से। 2.03 लॉग के सी लिख सकते हैं हम लोग। अब ई को क्या लिख सकते हैं, प्लस आर टी 2.303 लॉग के सी प्लस 2f लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2f n इक्वल टू 2 फॉर डेनियल सेल, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम लोग। एट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं जब ई नॉट इज इक्वल टू 1.1 है, तब की बात करते हैं। 2.03 आर टी अपॉन 2f लॉग के सी इज इक्वल टू 1.1, तो लॉग के सी इज इक्वल टू 2.2 अपॉन 0.059। तो इसके हिसाब से देखो ये भी आ गया लॉग के सी अपॉन, तो ये सही होगा, और ये भी आ गया देखो 1.1, ये भी सही होगा। देखो दोनों आ गया, तो बी एंड सी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन, मैंने इसी चक्कर में मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन तो सही है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन डाल दिया है। इसी चक्कर में मैंने सॉल्यूशन के क्वेश्चन छुड़वा रखे हैं। पर इसमें थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि थोड़ा सा रेडॉक्स का तड़का होता है, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का तड़का होता है, इसलिए मैंने इसको करवा दिया। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा तेज़ी से करिएगा, क्योंकि मतलब जो जिसने पढ़ा होगा वो तेज़ी से ही करेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि 2 ऑप्शन भले सही हैं पर बहुत इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पावर ऑफ एसिड और डिस्टेंस बिटवीन। तो इसका क्या होगा, ए और बी। अब H2O इज इक्वल टू, H2O किसके इक्वल होगा, सॉल्व करते रहिए धीरे धीरे। लेकिन हम लोगों ने एक पढ़ा है क्या, माइनस प्लस करने वाला। देखो H NaOH, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, और देखो यहाँ पे H2O कहाँ से मिलेगा, Cl से Cl चला जाएगा, H2O बच जाएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, Na से Na चला जाएगा, NO3 से NO3 नहीं जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बी इज गलत। Na से Na चला जाएगा, NO3 से NO3 चला जाएगा, HOH बच गया, ये भी सही हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन बस H2O ला दो, इन दोनों को मत देखो, सबको काटते रहो, और बच गया ना, मतलब प्लस और माइनस का बस ध्यान रखना है। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, NH4 इधर प्लस में है लेकिन इधर माइनस में, तो कट गया। Cl प्लस इधर में, माइनस इधर में, तो कट गया। बचेगा क्या, बचेगा क्या, देखो OH और H, Cl इधर भी है, Cl भी इधर भी है, प्लस इधर भी है, तो यार इसका तो तीनों सही होना चाहिए। ऐसे तो इसका ए सी और डी तीनों सही होगा, क्योंकि आ तो इसमें भी रहा है। NH4 इधर से कैंसिल हो जाएगा, N इधर से कैंसिल हो जाएगा, सही है, तो इसमें तीनों सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। What will be happen during electrolysis of aqueous solutions of CuSO4 using platinum electrode? प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो क्या होगा CuSO4 में, वो देखना है। तो क्या होगा, तो कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड, कॉपर विल डिपॉजिट एट एनोड, ऑक्सीजन विल रिलीज एट एनोड, कॉपर विल डिजॉल्व एट एनोड। तो क्या होगा, कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड हो जाएगा, ये सही है। क्योंकि देखो CuSO4 को अगर हम लोग Cu2+ इलेक्ट्रोड डालेंगे तो Cu2+ प्लस SO4 हो जाएगा। तो कैथोड पे क्या होगा, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Cu बन रहा है, यही होगा। तो कैथोड पे होगा, कैथोड पे इसका ऐसा होगा।
एनोड पे नहीं होगा। ऑक्सीजन विल बी रिलीज इट, तो ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज होगा। एनोड पे क्या होगा, 2O2 माइनस प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए और सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, what will happen during electrolysis of aqueous solution of CuSO4 in presence of Cu electrode? Cu electrode से क्या होगा, कॉपर विल डिपॉजिट, सेम क्वेश्चन सही है। कॉपर विल डिजॉल्व विद एनोड सही है। ऑक्सीजन इसमें नहीं होगा, इसमें डिपॉजिट नहीं होगा। ए एंड बी इज अ राइट आंसर। अब देखो यार, कंडक्टिविटी कप्पा आ गया इज इक्वल टू, ये भी होता है, ये भी होता है, क्योंकि जी क्या होता है, L/A होता है, और इसको ऊपर लाएंगे तो 1/R हो जाएगा। तो ये भी सही, ये भी सही, इसमें कोई क्वेश्चन है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन डिपेंड अपॉन, आयनिक सोल्यूशन डिपेंड किस पे होता है, तो टेम्परेचर पे होता है, इस पर नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन पे होता है। फिर से हम लोग कर चुके हैं इसको। 27 का देखते हैं, तो Mg2+ और Mg2+U2+, तो यहाँ पे Mg इज अ कैथोड, नहीं एनोड है। Cu इज अ कैथोड, हाँ सही है। द सेल रिएक्शंस ऑफ Mg+U सही है। Cu जो नहीं यार, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो B एंड C इज अ राइट आंसर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग अपना ख़त्म कर चुके हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, और यही ज़रूरी है, केवल क्वेश्चन देखना, नज़रों से गुजरना चाहिए। कर तो हम आपको लेंगे ही, हासिल तो हम तुझे कर ही लेंगे, बस तू एक बार नज़रों से गुजर के तो देख। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी रही यहाँ तक की। फिर भी हम लोग आगे देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस और असर्शन रिलीजन। बिना उसके कंप्लीट नहीं होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाने नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन आएगा, और ये आएगा ही मैचिंग टाइप क्वेश्चन, ये कोई रोक नहीं सकता है। अब इसका यूनिट पूछ रहा है, तो बताओ यूनिट क्या होगा इसका। सीमेन इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्या होता है, मीटर इनवर्स। कप्पा का क्या होगा, सीमेन स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, सॉरी इसका क्या होता है, 1 ही होगा, नहीं सॉरी हॉच पॉच हो गया यार, 1 मिनट। पहला का क्या होगा, लैम्डा एम का क्या होगा, पहला का होगा सीमेन स्क्वायर होगा, सही लगाया था यार। दूसरा का इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्या होगा, फोल्ड होगा, तो डी होगा। थर्ड का क्या होगा, कप्पा का क्या होगा, कप्पा का होगा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स होगा कप्पा का। तो किस में, ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ का क्या होगा, सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट का क्या होगा, L/A होता है, L/A का क्या होता है, मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन है रहा। 51 इसका आइटम है, इसमें बताना इंटेंसिव कौन है, एक्सटेंसिव कौन है। अब ये सही रहा। तो 51 का क्वेश्चन बताइए। तो लैम्डा एम क्या होता है, लैम्डा एम होता है इंक्रीज विद डाइल्यूशंस। अगर डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो लैम्डा एम भी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। कप्पा क्या होता है, कप्पा डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयन। ये क्या होता है, जी सेल, इंक्रीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, इसको याद रखो यार। ये इंटेंसिव होता है, एक्सटेंसिव होता है, ये 2 बार आ चुका है, तो इसको देखना है। जो 2 बार आ रहा है ना, उसको एक बार आप लोग नोट भी कर लीजिए कहीं और पे। शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते ही होंगे, तो शॉर्ट नोट्स में आप लोग ये सब नोट भी कर लीजिए। 52 आते हैं। अब बताइए यार, बैटरी का आ गया क्वेश्चंस। बैटरी का क्वेश्चंस एक बार आया था नीट में, जब मैं ड्रॉपर था तब बैटरी का क्वेश्चन आता है यार। इसको मतलब हल्के मत लेना, चैप्टर पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो हल्के में बिल्कुल मत लेना बैटरी के क्वेश्चन। तो चलिए 52 पे आते हैं। तो लीड स्टोरेज बैटरी, पहला का क्या होता है, PB इज एनोड, PbO2 इज अ कैथोड। पहला का डी हो जाएगा।
दूसरा का मरकरी सेल का क्या होगा? मरकरी सेल का क्या होगा? गिव्स स्टडी पोटेंशियल हो जाएगा। तो दूसरा का सी। तीसरा क्या होगा? फ्यूल सेल क्या होता है? मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करता है, तो ये हो जाएगा। फोर्थ का क्या होगा? रस्टिंग कहाँ पे होगा? रस्टिंग वहाँ पे होगा। रस्टिंग कहाँ पे होगा बताओ यार? प्रिवेंट बाय गैल्वेनाइजेशन, इसको प्रिवेंटेड कर सकते हैं, बी। तो आते हैं 53 क्वेश्चंस पे। अब देखो फॉर्मूले पूछ दिया, यही तो होता है मैचिंग में, आपको घुमा फिरा के सारा कुछ पूछ देता है। अब बताओ कप्पा क्या होता है? कंडक्टिविटी क्या होता है? सेल कांस्टेंट अपॉन आर, यही होता है। लैम्डा एम क्या होता है? कप्पा इंटू सी। डिग्री ऑफ डिसिशन क्या होता है? लैम्डा अपन लैम्डा नॉट एम। क्यू इजक्वल टू आई टी। अब देखो लेक्लांची सेल क्या होता है? 54 देखो लेक्लांची सेल क्या होता है? रिएक्शन है तो एनोड ये होता है। NiCd सेल क्या होता है? NiCd सेल रिचार्जेबल होता है। फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल क्या होता है बताओ, अभी पढ़े थे। फ्यूल सेल क्या होगा? सेल रिएक्शन 2H2O प्लस O2 2H2O हो जाएगा, और कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबसन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। मरकरी सेल क्या होगा? मरकरी सेल डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन एंड इन यूज इन हियरिंग ऐड हो जाएगा। 55 का देखते हैं। मैच द आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन बिलो। अब देखो ये वाला हो जाएगा, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। देखो F2 क्या होता है? F2 क्या होता है? F2 क्या होगा बताओ आप लोग? F2 2.87 है, और F बन रहा है Li प्लस से Li बन रहा है -3.5 है। गोल्ड 3 से गोल्ड बन रहा है 1.4 है। तो ये यार देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ही है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 है, ठीक है। तो F2 का क्या होगा? F2 का क्या होगा? F2 का नॉन मेटल विद बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। Li क्या है? Li क्या है? मेटल रिड्यूसिंग एजेंट। देखो यहाँ पे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये फर्स्ट होगा। EU3 क्या है? EU3 क्या है? EU3 का क्या है आप लोग बताओ? मेटल आयन विच है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। EU3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Br माइनस का क्या है? Br माइनस का क्या है? एनायन डेट कैन ऑक्सीडाइज बाई EU, ठीक है। EU के जैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है। EU क्या है? EU क्या है? अनरिएक्टिव मेटल है। Li प्लस क्या है? Li प्लस क्या है? Li प्लस है मेटल आयन है पे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग है। F माइनस क्या है? F माइनस क्या है? एनायन है विद वीकेट रिड्यूसिंग एजेंट। बढ़िया क्वेश्चन था। अब आते हैं असर्शंस एंड रीजन पे। असर्शन एंड रीजन के भी क्वेश्चन भर भर के आते हैं। कहाँ पे होते हैं असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन? असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 56 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। C is less reactive than हाइड्रोजन। C is less reactive than हाइड्रोजन, तो ये तो ट्रू लग रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cu2 प्लस और Cu इज़ नेगेटिव। ये कहाँ तक ट्रू है? ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए यार। ये असर्शन इज़ ट्रू है बट रीजन इज़ फॉल्स है। कहाँ है? थर्ड पे है, तो 56 का थर्ड होगा। 57 में क्या होगा? ई सेल शुड बी हैव ए पॉजिटिव वैल्यू फॉर द सेल टू फंक्शन, ठीक है।
ई कैथोड ई एनोड, तो ये भी सही है और ये गलत है क्योंकि ये कैथोड ज़्यादा होगा ये एनोड से, तो इसका भी थर्ड होगा। कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, 58 का सही है। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, ये भी सही है। और इसका एसर्शन का ये भी रीजन है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका क्या होगा? बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, इसका ए इज द राइट आंसर। 59 के क्या होगा? लैम्डा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट शो अ शार्प इंक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। 59 का क्या होगा? सही है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका एक्सप्लेनेशन भी राइट है, तो इसका भी फर्स्ट होगा। अब आते हैं 60 पे। मर्करी सेल डज नॉट गिव स्टेडी पोटेंशियल, मर्करी सेल डज नॉट गिव इट, सही है। इन द सेल रिएक्शन आयन आर नॉट इन्वॉल्व, नॉट नहीं होगा, इन्वॉल्व होता है यार, तो ये गलत होगा, ये सही होगा, इसका भी 30 होगा। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। तो 61 देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सोल्यूशन गिव क्लोरीन एट एनोड इंस्टेड ऑफ O2, इसका O2 का क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड रिक्वायर्ड ओवर वोल्टेज, यहाँ पे देखो रीजन और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड रिक्वायर ओवर वोल्टेज, इसका क्या होगा? असर्शन और रीजन में देखना है आपको, यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, आपको देखना है बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू होगा या रीजन इज़ नॉट करेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन होगा। असर्शन इज़ ट्रू होगा बट रीजन इज़ फॉल्स होगा, बोथ असर्शन और रीजन आर फॉल्स होगा। असर्शन इज़ फॉल्स बट रीजन इज़ ट्रू होगा। तो इसको देखते हैं हम लोग 61 का देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस NaCl गिव क्या होगा? एनोड इंस्टेड ऑफ O2, ये सही है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? एनोड की तरफ ही जाएगा, ओवर वोल्टेज होगा, तो ये भी सही है, तो इसका क्या होगा? ए होगा, ठीक है। फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन AC सोर्स इज यूज, EC सोर्स यूज होता है, सही है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विल बी चेंज इन DC, होता है। सोर्सेज इज यूज, ये भी सोर्सेज यूज, तो ये भी सही है, तो ये भी होगा असर्शन एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। अब 63 पे आते हैं। करंट स्टॉप फॉलोइंग व्हेन ई सेल इज 0, इक्विलिब्रियम ऑफ सेल इज अटेंड, तो करंट स्टॉप कब होगा? जब इक्विलिब्रियम 0 पे जाएगा। इक्विलिब्रियम सेल इज अटेंड कब होगा? जब सेल रिएक्शन हो जाएगा, तो ये भी असर्शन सही है, रीजन भी सही है। अब 64 65 आप खुद से करिए और कमेंट में आप लोग बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए